इस दुनिया के आज के रूप के पीछे कहानी है आविष्कारों की, खोजों की। एक आईना है नवाचार का। आविष्कार जहां एक नई वस्तु का निर्माण होता है, वैसे ही नवाचार में पहले से मौजूद चीजों और सिद्धांतों को एक नया रूप और आयाम देना आता है। जहां आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है, वहीं नवाचार यानी इनोवेशन परिणाम है इंसान की बेहतर कल की ललक का, असंतुष्टि के आसमान का, यानी पहले से बने सिद्धांतों के आधार पर कुछ और जोड़ते, घटाते, सुधारते उसे उपयोगी बनाने का। देखिए, ऐसा है कि जब आविष्कार कोई करता है तो वो कोई ऐसी चीज़ जो पहले नहीं बनी है, जिससे कोई समस्या का हल करने का नया तरीका निकला है, वो आविष्कार है। जब इसको हम प्रयोग में लाते हैं, जब ये एक तरीका बन जाता है काम को सही तरीके से करने का, सक्षम रूप से करने का, अधिक प्रभावशाली रूप से करने का, तो वो इनोवेशन हो जाती है। नवाचारी दूरदर्शिता और स्वदेशी नींव का प्रतीक होता है, और इसे साबित कर दिखाया हरियाणा के यमुनानगर में मौजूद धामला गांव के रहने वाले धर्मवीर कंबोज ने, जिन्होंने एक ऐसी अनोखी और अद्भुत मशीन बनाई जिसके चलते न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में उनका नाम रोशन हो रहा है। धर्मवीर की कहानी जो है अद्भुत है कि एक पहले इतना गरीब था कि दिल्ली में आकर रिक्शा चलाता था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वापस जाना पड़ा। लेकिन इस बीच में क्योंकि वो खारी बालू में जाता था जहाँ जैविक दवाइयाँ बिकती हैं, जैविक पदार्थ बिकते हैं, उसने देखा कि कुछ लोग इनसे माल बनाते हैं, कोई जैम बनाएगा, जेली बनाएगा। तो उसने सोचा मैं क्यों ना बनाऊं। अब उसके पास तो कोई मशीन नहीं थी, कोई तरीका नहीं था, तो फिर उसने एक नई मशीन का आविष्कार किया, मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन। सुनने में भले ही ये आम बात लग रही हो, लेकिन जिस मशीन का जिक्र हो रहा है वो बेहद खास और बेमिसाल है। जैसे जूसर तो पहले भी था, सुगंध या तेल बनाने की प्रक्रिया भी थी, जैम बनाने के उपकरण भी थे और मसाला पीसने की मशीन भी थी, लेकिन धर्मवीर ने अपनी सूझबूझ से इन सब कामों को एक ही मशीन में, जो छोटी भी है, सस्ती भी और सरल भी, उसका नवाचार यानी इनोवेशन किया। मल्टीपर्पज प्रोसेसिंग मशीन एक पोर्टेबल मशीन है जो एक सिंगल फेज मोटर पर काम करती है और विभिन्न फलों, जड़ी बूटियों और बीजों के प्रसंस्करण में उपयोगी है। यह तापमान नियंत्रण और ऑटो कट ऑफ सुविधा के साथ बड़े प्रेशर कुकर के रूप में भी काम करती है। ये फूलों और औषधीय पौधों से सार और अर्क भी निकाल सकती है। मशीन स्टेनलेस स्टील से बना एक कंटेनर है जो जड़ी बूटियों के डालने के लिए ऊपर से ढक्कन के साथ आता है और नीचे अवशेषों को इकट्ठा करने के लिए एक आउटलेट भी है। मशीन में केंद्रीय शाफ्ट को चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर है। तापमान और दबाव की निगरानी के लिए गेज प्रदान किए जाते हैं ताकि उन्हें कुछ उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए नियंत्रित किया जा सके। इसकी पोर्टेबिलिटी कृषि प्रसंस्करण के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है, जिससे कृषि उत्पादों के उत्पादन और परिवहन और स्टॉकिंग से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सकता है। मशीन अद्वितीय है क्योंकि कई प्रकार के उत्पादों को संसाधित करने की क्षमता है। इस मशीन का उपयोग एलोवेरा के जूस, हेयर जेल, एक्सट्रैक्ट, आम की चटनी और जैम और आंवले के जूस और कैंडी इत्यादि के प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है। ये मशीन बनाने की तो मैं ये सोचता था, जब दिल्ली में था तो भी दिमाग में था कि भी इस तरह के प्रोडक्ट बनने चाहिए जो प्रोसेस होके मार्केट में बिके। आंवला किसान का आज 5 रुपये किलो नहीं बिक रहा है, लेकिन आप आंवले का जूस लेने जाओगे बाजार में 200 रुपये लीटर मिलेगा आपको। एलोवेरा है, एलोवेरा जूस आपको 200 रुपये लीटर मिलेगा। किसान का एलोवेरा 3-4 रुपये किलो से ऊपर नहीं बिकता। अब तुलसी को मैं ऐसे बेचने जाऊंगा तो कोई मेरी तुलसी खरीदेगा भी नहीं। जो खरीदेगा कोई, जो पंसारी लोग खरीदेंगे वो बोलेंगे 10 रुपये किलो में दे दे। जब मैं तुलसी का उनसे वाटर मांगूंगा तो मेरे को 30 ml किसी से 230 रुपये में मिलेगी। तो हम तुलसी वाटर क्यों ना बेचें। बात खेती तक नहीं सिमटी हुई। हाँ,
जूस बनाने की मशीन की कहानी की शुरुआत जरूर इसी के माध्यम से हुई। धर्मवीर के लिए इस मशीन को बनाना आसान नहीं था। आर्थिक हालतों से जूझने के बावजूद धर्मवीर ने कभी हार नहीं मानी। मैंने इनसे दोबारा डिस्कस की श्रीमती जी से, मैं क्यों ना ऐसा करूँ, एक ऐसी मशीन बना लूँ जिसमें मेरा गुलाब जल बन जाए और साथ में मैं उसमें जो है ना एलोवेरा का जूस भी निकाल लूँ। अगले दिन मैं इनको लेके गया तो फिर हम दोनों ही मोटरसाइकिल पे गए बाज़ार में, जैसा कि जहाँ पे बर्तन वगैरह बनाते हैं जो लोग, उनसे बात की। तो उसने मना किया कि भाई मेरे बस का नहीं है ये, आप एक काम करो, सावनपुरी में मेरे जीजा जी हैं उनके पास जाओ, वो इस तरह के स्टील के काम करते हैं। तो मेरी उनकी 25,000 में बात हुई। जो भी मैंने चाहता था मैं बन गई चीज़, बन गई। तो मेरे पिताजी बोले बेटे इसका ट्रायल यहीं करो, घर पे मत लेके आना। तो मैंने खेतों में एलोवेरा लगाया हुआ था, कुछ जड़ी बूटियाँ, मैं एलोवेरा लेके गया वहाँ और मैंने वहीं पर ही एलोवेरा जेल, एलोवेरा शैम्पू और एलोवेरा जूस बनाया। सही पहचान और पैनी परख पकड़ के लिए जिस नितांत मौलिक कल्पना की जरूरत होती है वो धर्मवीर के पास है, जिसमें आतुरता है निरंतर खोज की। संघर्ष काफी करा जी वैसे इन्होंने, ये जज्बा था इनके अंदर, मतलब ये कभी वो हार नहीं मानना थे जी। किसी जैसे कोई ना मन्नत को वो कर ले भाई बस अब नहीं मैं करूँगा, तो मतलब वो रखा थे भाई अब के नहीं कामयाब हो या फिर दोबारा इस तरह। कामयाबी तो जैविक खेती में मिलने लगी थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि किसान कितनी महंगी पद्धति से गुजर रहा है। तब तय किया कि कोई ऐसी मशीन तैयार की जाए जिससे सस्ती दर पर कई औषधीय पौधों और फूलों का अर्क निकाला जा सके। दिमाग में बस यही चलता रहता था कि मशीन आखिर कैसे बनाई जाए। ये धर्मवीर की मेहनत का ही नतीजा था, जिसके चलते आज उनका ये आविष्कार लोगों को रोजगार तक दे रहा है। एलोवेरा और आंवला की खेती कर खुद ही धर्मवीर जूस, मिठाई, शैम्पू और फेस क्रीम जैसी चीजें बनाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें उनकी इस मशीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। धर्मवीर खुद भी मानते हैं कि उन्होंने हालातों से कभी हार नहीं मानी और जूस बनाने वाली इस शानदार मशीन के लिए दिन रात एक कर दिया। हालांकि यहां तक पहुंचने की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। 3 दिन की बच्ची और पत्नी को बिना कुछ कहे छोड़कर चले गए दिल्ली, न जाने उनकी बेहतरी के लिए या फिर किसी छटपटाहट में। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांव के विद्यालय में पढ़ते तो थे, पर पढ़ाई तब छोड़नी पड़ी जब बहन बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। बहन के प्रति यह लगाव उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू भी दिखाता है। धर्मवीर की पढ़ाई कुछ इस तरह की थी कि वह ताउम्र चलती रही, बस निकल गई ईंट पत्थर के विद्या घरों से खुले आसमान, अस्थाई भविष्य और निडर आकांक्षाओं की दुनिया में। घर में श्रीमती जी उसने भी मतलब बच्चे को जन्म दिया हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी खर्चे हुए। मतलब मेरे पास लोगों का काफ़ी एकदम देनदारी खड़ी हो गई और सभी लोग पैसा मांगने वाले थे। फिर मैंने सोचा भाई ठीक है, मैं पैसा कमाने के लिए दिल्ली एक बड़ा शहर है, चंडीगढ़ से बढ़िया है और मैं वहाँ चला जाऊँगा। जब मेरी 3 दिन की बेटी थी तो ये छोड़ के ऐसे ही दिल्ली चले गए। सबसे मुश्किल वाला तो वही था जी, जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी तब एक औरत का रहना घर में अकेला, वो भी मतलब जैसा कि अंदर पड़ी, वो उसके बच्चा 2-3 दिन का ही है, उसके घर वाला उसको बता के भी नहीं गया कहीं भी। सिर्फ 3 दिन की बच्ची और पत्नी को बिना कुछ कहे बताए छोड़कर चले गए दिल्ली, न जाने
उनकी बेहतरी के लिए या फिर किसी छटपटाहट में? वो दिल्ली का ऐसा शहर था कि जहाँ मेरे गांव का या मेरा कोई रिश्तेदार या कोई और आजू बाजू का मेरे को नहीं पहचान पाए। जो जितने मेरे पास पैसे थे, रात को 2 बजे गया मैं और मेरी चाय में उड़ा दिए पैसे, और सुबह में मेरी जेब खाली थी। देखिए वही है, वो रिक्शा वाला है, उसने मेरे को एकदम बिना जाने पहचाने उसने मेरे को रिक्शा दी। तो मैंने उससे यही बोला था कि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ भूखा मरूँ, आप मेरे को रिक्शा दे देंगे तो मैं रिक्शा चला के कम से कम पेट की भूख तो मिटाऊंगा। मैंने जैसे उससे रिक्शा ली तो उसके सामने तो मैंने नहीं चलाई, यानी वो देखेगा कि तो चलानी नहीं जानता है। वहाँ से तो मैं पैदल पैदल लेके गया। शीशगंज गुरुद्वारा रोड है जिसको चांदनी चौक बोलते हैं, मैं इसमें उतर गया। मैंने कभी चांदनी चौक नहीं देखा था। तो जैसे मैं उधर आया तो एक आदमी था और एक उनके साथ में महिला थी। तो कहने लगे भाई हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाना है। तो छोड़ दे भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था मतलब वहाँ से कुछ 100 फुट दूर पे इधर की साइड में, उधर मैंने देखा ही नहीं अभी। तो मैं उसको लेके ऐसे घूम गया। उधर बहुत एकदम भीड़ थी और बत्ती छूट गई, मतलब लाल बत्ती की जगह हरी ग्रीन सिग्नल आ गया और मैं बीच में रिक्शा चला रहा था। तो वो दोनों घबरा गए, वो बोले कि मारेगा भैया आ जा तू हैं। मैंने सोचा तुमको क्या मारूं, मैं भी तो मरूंगा, अकेले थोड़ी नहीं मरेंगे। वो पूरे घबरा गए, बोले कभी रिक्शा पहले भी चलाई? तो मैं नहीं जी आज पहले बार चला रहा हूँ और पहली सवारी भी आप भी हो। वो तो होश उड़ गए। मन का पंछी तो हर क्षण वर्तमान के पार अतीत में निकल जाता है, जहां यादों के लंबे लंबे साए हैं, कभी हंसाते कभी रुलाते। दिल्ली की चकाचौंध ने स्तब्ध कर दिया। सुबह से रात तक लाखों करोड़ों का व्यवसाय होते देखा। वहीं देखा जो फसलें खेत में उगती हैं वो जरा सी प्रोसेसिंग के बाद कई गुना दामों में बिकती हैं। रिक्शा चलाकर जिंदगी गुजारने की कोशिश तो खूब की, लेकिन महंगाई की मार ने उन कोशिशों पर पानी फेर दिया। और किसी के यहाँ कोई रेडी वाला है, वो अगर उसी की रेडी के पास ही खड़ी कर दी मैंने तो बोला आगे निकल आगे निकल। हमेशा आगे बढ़ो, हटो कि शब्दों में छिपे अपमान को आज परिचितों का सम्मान क्या धो पाया है? तो पहले तो जैसे कि लोग भी जो गांव वाले थे वो भी इनको भी बोलते थे अरे वो तो पागल है। जो कोई भी बाहर मिलने वाला आ जाता था उनको भी मान ली यही बता के पीछे टाल देते थे, भाई उससे क्या करोगे मिलके, वो तो पागल है। तो कोई जिसने जो मतलब काम करना है, जिसने मिलना है, तो वो कहते थे भी हमें तो उस पागल से ही मिलना है। अब वो लोग भी जो मतलब ऐसे बोलते थे ना, अब वो भी इज्जत करते हैं खूब। हमें गर्व है कि हमारा भाई ऐसा है। हम बोलते हैं किसी को, हमें पूछते हैं कोई कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ की बेटी हो, हम यही कहते हैं कि मैं ध्यामले की बेटी हूँ। किसान धर्मवीर को जानते हो? हाँ जी हम जानते हैं। आप उसकी बहन हो? ऐसे बोलते हैं वो। दिल्ली ने यूं तो बाहें पसार कर उन्हें अपने में समा लिया, पर मन की कसक तो बढ़ती ही गई। फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें खेती की तरफ रुख करने के लिए प्रेरित किया, और इसी खेती से जुड़ गया धर्मवीर का नवाचार। एक दिन अचानक ही मैं बर्फ लेके जा रहा था पुरानी दिल्ली से पीली की कोठी की तरफ, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक कार ने मेरे को टक्कर मारी, इतना आइडिया है मेरे को। उसके बाद में मैं गिरा और मेरे को नहीं पता फिर आगे। और मैंने उसी टाइम ही सोच लिया कि भाई आज मैं बच गया। अगर मैं रिक्शा चलाते चलाते मेरा कहीं बड़ा एक्सीडेंट हो जाता आज, तो मैं कुछ तो गरीब था ही और मेरी फैमिली और गरीब हो जाएगी। तो मैं फिर वापस अपने गांव में जाना ही बेहतर है। इनके बहुत से नवाचार तो ऐसे भी हैं जो हुए तो पर या तो नष्ट हो गए और या फिर घर तक ही रह गए। मेरे दिमाग में वो दिल्ली के सीन याद आ गए कि वहाँ रात को झाड़ू मारते थे, कि क्यों ना इसकी मशीन ही बनाई जाए और 1 जनवरी को लाल किले पे झाड़ू मारेंगे। ऐसा दिमाग में लेके हमने एक मशीन बनानी शुरू करी। तो मैं अपने घर पे ले आया सारा उठा के, तो घर वाले चक्कर में पड़ गए कि ये क्या, आप ये झाड़ू का काम करोगे क्या हैं? मैंने बोले झाड़ू का काम करना क्या बुराई है, अपने घर में कर रहे हैं, हम तो रोड पे करेंगे, रोड भी अपना है। अब ये नाराज हो गए काफ़ी लोग, और शाम को ये प्लान बन गया कि इसकी तोड़ दो कुछ हड्डी। फैमिली ने मतलब घर में होते हैं ना ताऊ चाचे अंकल सारे होते ना, आप उस फरमान के मुताबिक शाम को 5-6 लड़के आ गए। मतलब वो मशीन तो बना ही, लेकिन वो समय अब
जिस एनर्जी से मैं काम कर रहा था वो एनर्जी मेरी टूट गई। और ऐसे ही उन्होंने बनाई छिलका निकालने की मशीन। और घर में पड़ी बेकार खिलौना साइकिल के पहियों से घास काटने की मशीन। ये कभी काम करती हैं और कभी नहीं। वर्कशॉप है, उसमें खुद देखते भी हैं, ट्राई लेके सक्सेस भी हो जाता है, नहीं भी होता। उस समय ये शुरू से ही करते रहते थे, जैसा कि कभी कुछ बनाना, फिर तोड़ देना, फिर बना देना, फिर तोड़ देना। एक जो पावर टूल होता है उससे एक घास कटिंग करने के लिए हमारे खेत में, गांव में हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कोई दवाई तो नहीं डालते उसमें, इस वजह से और भी काफ़ी घास उगाते हैं। उसको साफ़ करने के लिए हमने एक अपना जुगाड़ मशीन बनाया था और उसी मशीन से हम वेजिटेबल कटर भी हम काम कर रहे हैं, उसी से हैंड ग्राइंडर से ही, उसी से चिप्स भी काटते हैं, उसी से सब्जियां भी काटते हैं। एक पहिया सा घूमता है, घर छोड़ते हुए बस का पहिया, तो दिल्ली में घूमा रिक्शा का पहिया, और आज जो इनकी मुख्य मशीन है वो बड़ी से छोटी और फिर छोटी ऐसी हो गई कि वो भी पहियों पर आ गई है, जीवन को और आसान करती सी। इंसान के पास जब कुछ नहीं होता तब अपनी बुद्धि का सहारा होता है। किसान के पास इसके साथ होता है धर्मवीर जैसे नवाचारियों का उदाहरण। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आज इस जूस निकालने वाली फायदेमंद मशीन की मांग देश के कई राज्यों में है। इतना ही नहीं, विदेशों से भी अब इस मशीन के प्रति रुचि दिखाई दे रही है। 250-300 जगह पर पूरे देश में उसने, देश के बाहर भी गई है वो मशीन। अभी कीनिया में सृष्टि संस्था के माध्यम से वहाँ के लोगों को सिखाया कैसे इस मशीन से वो बना सकते हैं। तो खाली भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी लाभ मिल रहा है लोगों को। सच कहा जाए तो उसने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है कि जो लोग गरीब होते हैं आर्थिक रूप से, वो दिमाग से गरीब नहीं होते हैं। आज ये प्रेरणा है बहुत से किसानों की। दूर दूर से लोग इनकी मशीन देखने आते हैं और तब संतुष्टि होती है इनके चेहरे पर कुछ पाने की, पाकर देने की। तुलसी है और कुछ नहीं है जी। मशीन तो हमने देखी है, मशीन इनकी बहुत अच्छी है। तो मुझे आशा है कि हमारे किसान साथी जो है, अगर ये परचेज करना चाहते हो तो परचेज भी कर सकते हैं और अपने यहाँ फार्म पर जो है फायदा उठा सकते हैं। ग्रामीण विकास नवाचार या कृषि प्रधान नवाचार हमारे कृषि प्रधान देश के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। इंसान के पास जब कुछ नहीं होता तब अपनी बुद्धि का सहारा होता है। किसान के पास इसके साथ होता है धर्मवीर जैसे नवाचारियों का उदाहरण। ये अखबार में आया है जी कई बार, वो पढ़ के हमने सुना था, इसीलिए देखने आए थे कि भाई हम भी इसी के हिसाब से खेती बाड़ी करा। मशीन इनकी बहुत बढ़िया लगी, खरीदने की सोचेंगे और भाइयान भी बताएंगे ऐसे ऐसे हो रहा है वहाँ। एक नवाचारी अपने आस-पास मौजूद चीजों में से ही कुछ ऐसा निकालता है, बनाता है जो न सिर्फ उसके लिए ही बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी मशीनें नहीं थी कि जो छोटे स्तर पर, जिससे कि 1-1.5 लाख में अपना व्यक्ति अपना धंधा लगा ले और रोजगार चला ले। उसमें करीबन 30-35 महिलाओं को तो उसने नौकरी दी अपने गांव के अंदर। जितने मेरे को तो ये पता है, अगर मैं 20 महिलाएं बुलाऊंगा या मैं 10 महिलाएं बुलाऊंगा, अगर मेरे को 10 महिलाओं से 100 रुपये का मुनाफे रहा है तो कम से कम मेरे 100 रुपये में उन 10 महिलाओं को रोजगार तो आया, मेरे को 100 रुपये बन गए। एक समय खुद काम के लिए, अपनी कमाई के लिए कसम खाते धर्मवीर जी खुद कैसे साबित होते हैं दूसरों से काम करवाने में। इसका काम जबरदस्ती नहीं है,
कि चलो करो करो, ये तो अपना आराम से काम करता है। इसका काम देख के अच्छा लगता है। हम सोचता है काम रोज मिलते रहा, हमारा काम करते रहे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो तो जी, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बेटे बेटे करके बोलते हैं सबको। खेत में करती थी पहले, यहाँ तो 4-5 दिन हुए मुझे आते दिहाड़ी पे। घर वाले की कमाई में पूरा नहीं पड़ता जी, इस बार हाथ बटाते हैं। बच्चों को मैं अपने पढ़ा के कुछ बनाना चाहती हूँ। मेरा बड़ा लड़का 14 साल का है जी, छोटा 10 साल का है। स्कूल जाते हैं दोनों, स्कूल में जाते हैं ना धर्मवीर जी, मतलब के जानते हैं बच्चे, इनको भी प्रेरणा इनसे अच्छी लेते हैं। कई बार इन्हें खुद अपनी सफलता पर अचंभा होता है। कहाँ एक साधारण सा किसान और कहाँ बड़े बड़े होटल, मीटिंग, पहचान, पुरस्कार। पर कभी कोई किसान साधारण हुआ है भला? आज के दौर में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के जूसर ग्राइंडर मौजूद हैं, उनके बीच मैट्रिक पास धर्मवीर की जूस निकालने वाली मशीन की खासियतें इस कदर लाजवाब हैं कि जो भी जानता है उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मैडम जी, मैंने तो कोई इस तरह की पहली मशीन देखी नहीं, कोई सुनी भी नहीं कि एक मशीन है वो अभी तो मसाले पीस रही है, अभी वो गुलाब जल बना रही है। आप बताओ ऐसा कौन सी मशीन है जो गुलाब जल भी बनाएगी और मसाले भी पीसेगी? ऐसी चक्की कौन सी है? जहाँ आदमी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ ये लाख रुपए की मशीन उसके मुकाबले पूरी टक्कर ले रही है। काम बड़ी एक इंडस्ट्री करती है, वो अकेले एक मशीन कर रही है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन नवाचारों के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। नवाचारियों के लिए यह कितना और कैसे सहायक हो सकता है? अंधेरे में बैठे नवाचारी कैसे अपनी खोज को इनकी सहायता से रोशनी दिखा सकते हैं? ऐसा है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र के दर्शक हैं, यानी कि जो किसान, कारीगर, जिन्होंने कभी किसी कंपनी में, दफ्तर में काम नहीं किया, जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बड़ा सरल है कि वो info@nifindia.org nifindia.org वहाँ पे भेज सकते हैं। हमारा तो सारा काम ही मेक इन इंडिया का है। यानी कि अगर सच मायने में कहा जाए कि खाली मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया एट ग्रास रूट लेवल। NIF ने मतलब यहाँ मैं लेटर भेजा मेरे पास, जयपुर में मेरा वीडियो दिखाया और मेरे को जब वहाँ एक बड़े होटल में रखा तो मेरे को लगा मैं इतने बड़े होटल में मैं पहली बार जिंदगी में कभी रुका। एक धर्मवीर शीशे के इस पार, लेकिन एक अक्स उनका उस पार भी दिखता है। कुछ उकेरता सा, कुछ समेटता सा, नवाचार में अपना कल ढूंढता सा। तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं, उस तरह का इसमें जज्बा है। हमें मुसीबतों के साथ, हमें कमियों के साथ, हमें इनएफिशिएंसी के साथ जीना नहीं सीखना है। हमारे को बेचैनी के बीज बोने हैं। श्रद्धा की खाद लगाएंगे, लगन का पानी देंगे तो हमारा देश हर हाल में आगे बढ़ेगा। और कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी विचार जिसके पैर अगर आपके पास नहीं है, उनको कंधा और पैर देने का काम हम करेंगे। धर्मवीर के आविष्कार ने ये साबित कर दिया कि किसान खेती ही नहीं कर सकता, बल्कि अगर उसमें धरती से अन्न उगाने की क्षमता है तो उसमें एक नई दुनिया के निर्माण की भी ताकत समाई है। समझना बस इतना है कि नवाचार या आविष्कार चमत्कार नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसके लिए जीवन से हार शब्द को हटाकर हौसले की डोर पकड़नी पड़ती है। कुलदीप सिंह जी की मशीन यही असमतल से समतल का सफर तय करने में किसान की मदद के लिए बनाई गई है। इसे ट्रैक्टर के पीछे लगाकर ना ही केवल जमीन से उभरी मिट्टी हटाई जाती है, बल्कि उस मिट्टी को आसानी से ट्रैक्टर के ट्रेलर में इकट्ठा भी किया जाता है।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मॉनसून का उठाए लाभ, लगा ले सदाबहार फल बाग, होगा कीटों और रोगों से बचाव। जब मिलेगा कृषि विशेषज्ञों का साथ, देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश। सदाबहार फल बागों का रोपण और देखभाल, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। पीढ़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान। पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ, सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुँचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे।